हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वंस अगेन मैं मधुलिका आप सभी को आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता। सफलता तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता। सफलता तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, तो हम बहुत आसानी से सफलता को हासिल कर पाएंगे, बहुत जल्दी सफलता हासिल कर पाएंगे और अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे। और इसी बात को पूरे ध्यान में रखते हुए शनिवार की हर सेशन में हमारी पूरी प्रयास रहती है कि हर एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करें, आप सभी के साथ शेयर करें और आपको ले जाए सफलता की ओर। तो दोस्तों, नए साल के पहले दिन में ही हमने एक नए संकल्प के साथ हमारे नए साल को शुरू किया था और मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ जो आज तक मतलब 1 जनवरी से आज तक हर एक सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सबने मिलकर नए साल के जो संकल्प लिया था वो तभी सफल हो पाएगा जब हम सफलता के इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हर एक फील्ड की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में भी हमें गोल सेट करना होता है और उसे पूरा करने के लिए हमें एक्शन प्लान बनाना होता है और उसे ही कहा जाता है सफलता का प्रक्रिया और सफलता का प्रोसेस, सक्सेस का प्रोसेस। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है और आज हम समझेंगे कि क्या है सफलता का प्रक्रिया, क्या है सफलता के प्रोसेस। तो ये जो हमारे बिजनेस में जो सफलता का प्रक्रिया होता है उसका पहला स्टेप, पहला कदम जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिए हैं और वो पहला कदम हमारा था 100% प्रोडक्ट यूज़ एंड प्रोडक्ट रिटेल। तो प्रोडक्ट रिटेल की अगर बात करूं तो बहुत अच्छी तरह से हमने समझा। पिछले 2 सेशन से लगातार 2 सेशन में हमने रिटेलिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली और कितना ज़रूरी है, क्या है, ये सब हमने जानकारी ली और समझा। और आज हम पहुंच गए हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ और जो दूसरा प्रोसेस है वो है लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना और सही लोगों को चुनना। तो एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पहला कदम है हमें लोगों की एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करना। और हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आपका लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। आपका लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। पहले ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि वाई सो इम्पॉर्टेंट टू मेकिंग लिस्ट, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है एंड स्पेशली लोगों का नाम लिखना, लिस्ट बनाना इस बिज़नेस में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। और आफ्टर एक किताब में पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ में आई और उसमें लिखा था एफर्ट टू द पावर n इज़ इक्वल टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आप एक अकेले व्यक्ति प्रयास करेंगे, अपने कोशिश करेंगे, एफर्ट देंगे तो एक दिन में आपके पास कितने 24 ही घंटे होते हैं, सिर्फ 24 घंटे होते हैं और आप जो भी करेंगे उन 24 घंटों के अंदर ही करेंगे। और ये तो दुनिया की सारी लोग कर रहे हैं, ये तो दुनिया के सभी लोग कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। 24 घंटों के अंदर कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। 24 घंटों के अंदर ही हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे मेहनत का जो इनाम है हमें मिल रहा है, हमारे मेहनत का जो आय है हमें मिल रहा है और ये तो सभी कर रहे हैं। देन वाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी स्पेशल बात है, एक ऐसी खास बात है कि यहाँ आप सिर्फ खुद आपके एफर्ट के ही नहीं कमाते, एफर्ट के नहीं पाते हैं, आप दूसरों के मतलब आपका ग्रुप में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग आते चले जाते हैं, आपका उनका एफर्ट पे भी वो भी बहुत कुछ कमाते हैं और आप भी बहुत कुछ कमाते हैं। और जैसे कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर जे पॉल जेटी जी ने कहा था, अगर आप
एक व्यक्ति से 100 भाग लेने की वजह 100 व्यक्तियों से एक एक भाग ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार ही होता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे स्पेशल टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि एक बड़ी सफलता के लिए लिस्ट मेकिंग की जो प्रोसेस क्या होती है, लिस्ट मेकिंग कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक और स्पेशल प्रोसेस जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट, मेकिंग लिस्ट बनाना। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हाउ टू मेक अ लिस्ट इन बेस्ट वे, एक बेस्ट तरीके से हम लिस्ट को कैसे बनाएं। और यहाँ पे बेस्ट का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है, मैं आपको बताती हूँ। बी स्टैंड फॉर बिल्ड अ लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाएं। ई स्टैंड फॉर एक्सपैंड योर लिस्ट, अपने लिस्ट को एक्सपैंड करें, मतलब बढ़ाते जाइए। एस स्टैंड फॉर सिलेक्ट पीपल फ्रॉम योर लिस्ट एंड टी स्टैंड फॉर ट्रेन योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करें। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में हम अच्छे से समझते हैं आज। और पहला जो हमारा है बिल्ड लिस्ट, बी स्टैंड फॉर बिल्ड लिस्ट बनाएं। और उसका सबसे पहला पॉइंट है मेक योर लिस्ट इन योर डायरी, हमेशा अपने डायरी में लिस्ट बनाएं। बहुत लोग बहस करते हैं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि लिस्ट तो हमारे दिमाग में है, हमें पेन और पेपर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी डायरी में लिस्ट बनाने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि जब आपका दिमाग खाली रहेगा तब आपके लिस्ट में लिखने के लिए नामों को आपका दिमाग ढूंढता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नाम आपका दिमाग ढूंढेगा। और आपको यकीन भी नहीं होगा, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके दिमाग में एक के बाद एक नाम आते चले जाएंगे। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर लिस्ट इन डायरी, हमेशा अपनी डायरी में अपने पेन और पेपर के साथ आप अपने लिस्ट को बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्लूड एवरीवन, सभी को आप इंक्लूड करें अपने लिस्ट में। अपने लिस्ट में आप सबको इंक्लूड करें, सबको शामिल करें। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप चाहे वो आपके साथ बिजनेस में आए या ना आए, चाहे वो आपको अपॉइंटमेंट दे या ना दे, यू हैव टू इंक्लूड योर लिस्ट देयर नेम इन योर लिस्ट, आपको उनके नाम आपके लिस्ट में इंक्लूड करना है। दुनिया का हर वो इंसान जिन्हें आप जानते हैं उनका नाम आपके लिस्ट में आना चाहिए। पर ध्यान सिर्फ ये बात का रखिए, सिर्फ इतना रखिएगा कि आप ना सिर्फ उन्हें जानते हैं बल्कि वो भी आपको डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली आपको जानना ज़रूरी है। लाइक अगर आप लिखेंगे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इनको तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन क्या वो आपको जानते हैं? तो आपके लिस्ट में हमेशा उन लोगों का नाम होना चाहिए जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो जानते हैं। तो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिस्ट में सभी लोगों को शामिल करें। और नेक्स्ट आता है डोंट प्री जज पीपल वाइल मेकिंग योर लिस्ट, जब आपने लिस्ट बनाते हैं तो लोगों को प्री जज मत करें। बहुत लोग कोई व्यक्ति के नाम लिस्ट में लिखने से पहले ही उनको जज करना शुरू कर देते हैं। लाइक ये तो बिज़नेस नहीं कर सकता, इसका तो पहले से ही नेगेटिव एटीट्यूड है, ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो बिज़नेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे ख्याल अपने दिमाग में लाते हैं, हम लोगों को प्री जज करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट माई फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो खुद ज़िंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें ये नहीं मालूम कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। तो आप हर किसी को स्वागत करें, हर किसी को इस बिज़नेस में आप लेके आइए। आप मत डिसाइड करें कि कौन ये बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा, आप बिल्कुल भी मत डिसाइड करें। आपका फ़र्ज़ इतना है कि आप सभी लोगों के नाम अपने लिस्ट में शामिल करें और उनको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स
चुनने में मदद करे और सही वक्त देख के आप उनको अपनी मार्केटिंग प्लान और बिजनेस प्लान शेयर करें। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ई, एंड ई स्टैंड फॉर एक्सपैंड योर लिस्ट। अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाते जाइए दोस्तों। अपने लिस्ट को बढ़ाने की एक बहुत बड़ी लिस्ट की एक बहुत बड़ी फ़ायदा होती है। तो जब हमारा लिस्ट बहुत बड़ा होता है, तब जब हम लोगों से ना सुनते हैं, मतलब जो लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है उससे हम निराश नहीं होते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने किसी 10 व्यक्ति को अप्रोच किया, 10 लोगों को अप्रोच किया और 10 के 10 लोगों ने आपको मना कर दिया, तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा लगेगा? उस समय आपका फीलिंग इस बात पर, आपके लिस्ट मेकिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 10-20 लोगों की लिस्ट होगी तो वो 10 लोगों की जो नकारात्मक प्रतिक्रिया थी वो आपके लिए किसी सुनामी से कम नहीं होगी, जो एक ही सेकंड में आपके बिजनेस को बाहर ले जाएगी। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर आपके पास 300 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट है तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है और आगे बहुत कुछ बाकी है। सो इसीलिए आप अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाते जाइए, एक्सपैंड योर लिस्ट। और लिस्ट को बढ़ाने के लिए एक बहुत सबसे अच्छा तरीका होता है, चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम शेयरिंग टू शेयरिंग एंड सर्विंग। आपका जो नज़रिया है उसे बेचने से शेयर करना और मदद करने में बदलिए। अगर भगवान ने आपको एक कमाल की अपॉर्चुनिटी दी है, एक कमाल की अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दी है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों के साथ उसे शेयर करें, क्योंकि बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है कि बांटने से खुशियाँ दुगनी होती है। बांटने से खुशियाँ दुगनी होती है। और आप अपनी एटीट्यूड को सेलिंग से सर्विंग और शेयरिंग में जब लेके आएंगे, जब कन्वर्ट करेंगे, तो 100% आप लिस्ट बना पाएंगे और आपके पास एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होगी। तो ऑलवेज आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, बेचने का नहीं, आपका एटीट्यूड हमेशा मदद करना और शेयर करने के जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिलेक्ट पीपल फ्रॉम योर लिस्ट। एस स्टैंड फॉर सिलेक्ट पीपल फ्रॉम योर लिस्ट। अपने लिस्ट में से लोगों का चयन करें, लोगों को चुनाव करें। अच्छा, चुनाव उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक बड़ा लिस्ट बनाना। लोगों को चुनना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि एक बड़ा लिस्ट बनाना। और हमारी जो सफलता का प्रोसेस है, सफलता का जो प्रक्रिया है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोगों को चुनाव करना, लोगों को चूज़ करना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपकी जो भी लिस्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। आपकी कितनी भी लिस्ट क्यों ना हो, 200, 300, 400, 500, उन लिस्ट में से आपको 3 कैटेगरी बनानी है। और सबसे पहला जो कैटेगरी आता है वो है हॉट लिस्ट। और उसमें ये जो व्यक्ति होते हैं हॉट लिस्ट में, वो जिनके साथ आप नियमित रूप से कांटेक्ट में होते हैं और अक्सर उनसे मिलते हैं और उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे कि ट्रस्टेड पीपल, जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार के लोग और आपके क्लोज फ्रेंड उस लिस्ट में आते हैं, मतलब हॉट लिस्ट में आते हैं। और नेक्स्ट आता है, सेकेंड आता है वार्म लिस्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और जो आपके बिजनेस के लिए सही होते हैं, अच्छे होते हैं। अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो हाई ड्रीमर्स होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं और उनकी पर्सनालिटी और सोशल इमेज बहुत अच्छी होती है। लाइक आपके ऑफिस के कॉलीग्स, आपके ऑफिस के सहकर्मी, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, ये सब आते हैं वार्म लिस्ट में। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट में आता है वो आता है कोल्ड लिस्ट। जो व्यक्ति बचे हुए जो व्यक्ति है, मतलब जिनको आपने हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में नहीं रखा है, वो सब आते हैं आपके कोल्ड लिस्ट में। और कुछ ऐसे लोग जो आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं, या फिर आपके दोस्तों के दोस्त, या फिर वो लोग जिनसे आप कभी भी बात नहीं किए हैं, मतलब स्ट्रेंजर्स,
अनजान लोग, ये सब आते हैं आपके कोड लिस्ट में। और इस बिज़नेस में अनजान लोग सोने की खान की तरह होते हैं और अधिकांश लोगों के लिए सबसे मजबूत टीम अनजान लोगों से ही बनी हुई होती है दोस्तों। तो ये वो कैटेगरी है, ये वो फॉर्मूला है, ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने जो लिस्ट है, आप अपनी जो लिस्ट को एक अच्छी तरीके से शॉर्टेड कर पाएंगे, जिससे आप लोगों को चुन पाएंगे कि किन को हॉट लिस्ट में, किन को वार्म लिस्ट में, किन को कोल्ड लिस्ट में रखना है, और उसी तरह से हम अपने काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिपेयर योर सेल्फ टू ऐड न्यू पीपल इन योर लिस्ट। आपके लिस्ट में नए लोगों को ऐड करने की, नए लोगों को शामिल करने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करें दोस्तों। चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, अगर उस फील्ड में काम करने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो वो काम कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम तैयार हैं, हम अपने आप को तैयार कर चुके हैं उस काम के लिए, तो उस काम में 100% देने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी काम क्यों ना हो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे भी आपको खुद को प्रिपेयर करना है रोज़ नए नाम अपने लिस्ट में शामिल करने के लिए। हर स्किल की तरह, सभी स्किल की तरह लिस्ट मेकिंग भी एक स्किल ही होती है, एक डेवलपिंग स्किल होती है जो हम सीख के डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को एक बिजनेस के रूप में, अपने करियर के रूप में चूज़ किया है और इसके ज़रिए हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रोज़ अपने लिस्ट में नए नाम को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सनालिटी, आपका एक्सपीरियंस, आपका बिजनेस, आपका बैकग्राउंड जो भी क्यों ना हो, आपको रोज़ नए दोस्त बनाने की स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एरिस्टोटल, और वो कहते हैं, एरिस्टोटल सेड दैट बाय नेचर ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और हर व्यक्ति दूसरों से संपर्क करना, दूसरों से रिलेशन बनाना पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहेगा कि मुझे और दोस्त नहीं बनानी है। ऐसा कहते हुए आप किसी को भी नहीं सुने होंगे। तो सब चाहते हैं दूसरों से रिलेशनशिप बिल्ड करना, दूसरों के साथ संपर्क करना, पर वो इसीलिए शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर जो ईगो होती है, जो शर्म होती है, जो गलत धारणाएं होती है, इसके वजह से वो रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप खुद से प्रॉमिस करें और खुद तय करें कि आप पहले मुस्कुराएंगे और आप पहले लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपनी कॉन्टैक्ट्स को बढ़ा पाएंगे, हम अपनी जानकार पहचान को बढ़ा पाएंगे और जो हमें मदद करेगी हमारे लिस्ट को एक्सपैंड करने में, बढ़ाने में। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आजकल जो टूल्स है, जो सोशल मीडिया है, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जो हमारे फिंगरप्रिंट के पास सामने है, जिसे यूज़ करके हम बहुत अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। हम रोज़ रोज़ नए नए नाम को अपने लिस्ट में जोड़ सकते हैं और हमारी जो बिज़नेस है, हमारी जो सफलता का प्रक्रिया है, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस था जिसके माध्यम से हम अपने कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और मैं चाहूँगी कि आज ही आप शांति से 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा समय निकाल के अपने लिस्ट बनाएं, लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको आप जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, ताकि आप इस बिज़नेस की पहली सीढ़ी चढ़ें और धीरे 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 इस बिज़नेस में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करते जाएं।